हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन हेलेनियास डायविका की। अल्टीमेट तरीके से काम करती है। अगर इस मेडिसिन का सिम्टम्स पेशेंट के सिम्टम से मैच कर जाए तो बहुत जल्दी से आराम होता है। तो ध्यान रखें, इस मेडिसिन को तभी लें जब इसका सिम्टम्स बीमारी के सिम्टम से मैच करे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका सिम्टम्स बेसिकली ओरिजिनेट कैसे होता है, फिर अंत में समझ लेते हैं कि इस मेडिसिन को कैसे लेंगे। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देख लीजिए, कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इसे यहाँ पे हार्ट है। हार्ट का काम क्या है कि पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करता है और फिर लंग तक पहुंचाता है। लंग से ऑक्सीजन उसमें आ जाती है, फिर उसी ब्लड को इकट्ठा करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मोटे तरीके से हार्ट का काम यही है कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना पूरे शरीर में, और उसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में पहुंचता रहता है। तो उसी पर कंसंट्रेट करिए कि हार्ट है, और जब ब्लड को पंप करता है तो नीचे की तरफ जब जाता है ना, जब कमर की तरफ बढ़ता है तो डिस्ट्रीब्यूट करता होगा सभी अंगों को इस तरह से। तो इसी में से एक निकलती है गोनेडियल आर्टरी। गोनेडियल आर्टरी यानी जो गोनर्स को सप्लाई करती है, खासतौर से यूट्रस को, ओवरी को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको गोनेडियल आर्टरी बोलते हैं। तो जहां से गोनेडियल आर्टरी निकलती है उसी के दोनों तरफ किडनी पाई जाती हैं। यानी जो ब्लड हार्ट से आ रहा है नीचे की तरफ, कई अंगों को सप्लाई करता है। लीवर को, स्प्लीन को, आंतों को, सबको सप्लाई करता है। उसके साथ साथ जब नीचे और आता है तो किडनी को सप्लाई करता है, और उसी में से निकल जाती है गोनेडियल आर्टरी। अब ये जो गोनेडियल आर्टरी है ना, गोनड को सप्लाई करती है, यानी यूट्रस को, ओवरी को। तो इमेजिन करिए कि यहाँ पे यूट्रस है इस तरह से, ऐसे, और इसी पर लगा हुआ है फैलोपियन ट्यूब इस तरह से दोनों तरफ से, फैलोपियन ट्यूब। तो ये यूट्रस की बॉडी हो गई। अब इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे कंजेशन हो जाए यूट्रस में क्या हो जाए? कंजेशन, यानी ब्लड रुक जाए। रुकेगा कैसे? जब पीरियड कम मात्रा में आएगा या फिर ज्यादा दिन पर आएगा। कुछ लोग पीरियड मिस कर जाते हैं, 1-2 महीने में आते हैं, उसके बाद आते हैं, या फिर कुछ लोग पीरियड 60 में आ जाते हैं, 1 दिन के लिए, आधा घंटे के लिए, इस तरह से रहते हैं, बहुत कम फ्लो आता है। तो ऐसी महिलाओं में संभावना बनती है कि यहाँ पे कैसा हो? कंजेशन हो। अगर यहाँ पे रुकावट है तो इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे रुकावट है तो ये रुकावट पीछे की तरफ भी प्रोसीड करेगा। जैसे रोड पे कहीं आगे की तरफ जाम लगा है तो उसका इंपैक्ट पीछे भी आ जाता है। तो यहाँ पे कंजेशन है यूट्रस में, ओवरी में। उस कंजेशन की वजह से किडनी में भी कंजेशन आ जा रहा है। यानी कंजेशन मीन्स ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जितना होना चाहिए ब्लड उससे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाए तो उस पार्ट में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, बर्निंग जैसे और पेन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जलन होने लगे, दर्द होने लगे, तो कंजेशन के साइन है। तो सिम्टम देखिए ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, कंजेशन है यूट्रस में, और वो धीरे धीरे अगर ये काफी दिन तक चलता रहा तो पहुंच जाएगा कहां पे? किडनी तक। अब किडनी में अगर कंजेशन हो जाएगा तो कई सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो सिम्टम्स आएंगे यूट्रस का भी होगा और किडनी का भी होगा। तो सिम्टम्स की बात करते हैं तो देखिए, मेंसेस ऑफन सप्रेस्ड, यानी अधिकतर टाइम में सप्रेस्ड रहता है, बहुत कम टाइम के लिए आता है, कम ड्यूरेशन के लिए आता है। एंड किडनी कंजेस्टेड। सप्रेशन ऑफ मेंसेस का इंपैक्ट किडनी तक पहुंचा रहा है, किडनी को कंजेस्टेड बना रहा है, वहां पे ब्लड सप्लाई अधिक हो रही है। तो अगर ब्लड सप्लाई अधिक है, किसी भी पोर्शन में ब्लड सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो उस पार्ट में स्वेलिंग आएगा, रेडनेस आएगा और बर्निंग होगी। तो दूसरा सिम्टम्स है एकिंग एंड बर्निंग अक्रॉस द लंबर रीजन।
जहां पे किडनी पाई जा रही दोनों तरफ ना, जो नाभि है उसी के आप पीछे चले जाइए, बैकबोन से आगे की तरफ। तो नाभि के अगल वाला पोर्शन, अगल बगल वाला जो पोर्शन है वही क्या है, लंबर रीजन। यहाँ पे एकिंग, चुभने जैसा दर्द होता रहता है, और अक्रॉस द लंबर रीजन एंड कैन ट्रेस आउटलाइन ऑफ किडनी। किडनी के आउटलाइन को ट्रेस कर सकते हैं कांस्टेंट बर्निंग से, यानी जहां पे जलन हो रही है वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इधर ही किडनी होगी। यानी किडनी के आउटलाइन को, यानी जहां पे पाई जाती है उसको आप ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लगातार दर्द हो रहा है और जलन हो रही है कंजेशन की वजह से। और तीसरा सिम्टम्स है बोरिंग पेन इन द लंबर रीजन एक्सटेंडिंग डाउन द लेग्स। यानी जब यहाँ पे कंजेशन है तो यहाँ वाला दर्द, कंजेशन ऊपर तो प्रोसीड कर ही रहा और यहाँ पे दर्द हो ही रहा है, उसके साथ साथ नीचे जो थाई पोर्शन है, कमर के नीचे वाला पोर्शन, उसमें वहां तक पहुंच जा रहा है बोरिंग पेन, लंबर रीजन से पूरा थाई तक पहुंच जा रहा है। और अगर यही कंजेशन बढ़ेगा तो और नीचे तक जाएगा, इंटेंसिटी दर्द की बढ़ती जाएगी। और अगर किडनी में कंजेशन है तो यूरिन से एल्ब्यूमिन निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा, कई रिपोर्ट में देता है ना +1 +2 +3 इस तरह से। तो प्रोटीन जब निकलने लगे तो वो यूरिन एल्ब्यूमिनस हो जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलने लगती है। और फास्फेट निकलने लगे तो फास्फेटयूरिया बोलते हैं, एल्ब्यूमिन निकलने लगे तो एल्ब्यूमिनूरिया बोलते हैं। तो फास्फेट निकले चाहे एल्ब्यूमिन निकले, या फिर शुगर भी निकलने लगता है तो डायबिटिक कंडीशन आ जाएगी। तो चाहे एल्ब्यूमिन निकलता हो, फास्फेट निकलता हो, शुगर निकलता हो, इसका रीजन कंजेशन ऑफ किडनी है। और अगर यही व्यवस्था ज्यादा दिनों तक चलती रही शरीर में तो ब्रेस्ट स्वॉलन, यानी जो स्तन है वो स्वेल कर जाएगा, वहां भी इंपैक्ट आने लगेगा। और पेनफुल एंड टेंडर, होता क्या है कि यूट्रस कुछ हार्मोन बनाता है जो कि ब्रेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर ये कंजेशन में है तो इसका इंपैक्ट वहां पे भी दिखेगा, और टेंडर होगा, पेनफुल होगा, और सीढ़ी चढ़ने से उतरने से या फिर तेज चलने से दर्द करने लगता है। और पेशेंट इज बेटर व्हेन केप्ट बिजी। सबसे खास मेंटल सिम्टम्स है कि पेशेंट अगर बिजी रहता है, कुछ काम कर रहा है, तो ये सब दिक्कतें जो है महसूस हो रही थी वो सब कम हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब ही काम करके रुकता है, रेस्ट करता है, या फिर उसका काम हो जाता है, तब फिर से वो बीमार जैसा हो जाता है। तो कुछ लोग जो काम करते समय लगभग स्वस्थ रहते हैं और काम खत्म होते ही बीमार जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उन्हीं की मेडिसिन है हेलेनियस डायविका। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसका आप मदर टिंचर ले लीजिए और इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर तीन बार लीजिए, ठीक, 1 महीने तक लीजिए, काफी आराम आ जाएगा। उसके बाद भी अगर लेना है तो बीच में कुछ दिनों का गैप दे दीजिए, 1 हफ्ते का गैप दे दीजिए, फिर 1 महीने बाद रिपीट करिए। तो इस तरह से अगर ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे यहां पे बताया गया, तो इस मेडिसिन से आपको आराम आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को दिक्कत हो तो इस मेडिसिन के बारे में बताएं ताकि उसको लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको आप दबा के काला कर दीजिए, तो नया नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आपको एक नया वीडियो भी मिल जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।